नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। बच्चा, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएबिलिटी का एक्सरसाइज, जो कि 5.2 में था। 1 to 5 कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 6 to 10 हम लोग करने वाले थे नेक्स्ट वीडियो में, तो वो टाइम आज का ही है। आज हम लोग शुरू करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। ये है सवाल बच्चा। चलो शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। देखो बालक, इसको बनाने के लिए ना सबसे पहला बात तो हम लोगों को जानना होगा कि डिफरेंशिएशन कोई भी फंक्शन f(x) और g(x) का, मतलब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा। अगर ये बात जान गए ना तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखो बच्चा, सबसे पहले अगर ध्यान में रखना कि कोई भी फंक्शन f(x) है और g(x) है, तो याद करो कि एक को बाहर करो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो। डैश भी लगाना ना डिफरेंशिएशन का ही साइन है बच्चा, ठीक। और बीच में प्लस लगाओ। फिर अब जिसको डिफरेंशिएशन किए थे उसको बाहर करो और फिर पहले वाले को डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। तो ये आपका तर्क होता है कि कोई भी एक फंक्शन, किसी दोनों में से किसी एक को बाहर करना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस फिर दूसरे को बाहर करना है, पहले का डिफरेंशिएशन। हमारा काम हो गया। आ जाओ इस पे। देखो, जैसे मान लो यहां पे डिफरेंशिएशन था विथ रेस्पेक्ट टू x cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन था ना बच्चा। तो क्या करना है, पहले को बाहर करना है, मतलब cos x का क्यूब को बाहर करना है, और फिर डिफरेंशिएशन करना है किसका, साइन स्क्वायर x का पावर 5 का, ठीक है। फिर लगाएं प्लस। अब करना है साइन स्क्वायर x का पावर 5 का, उसको बाहर करना है, और पहले वाले का डिफरेंशिएशन करना है, cos x का पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। एक को बाहर किए, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को बाहर किए, पहले का डिफरेंशिएशन। डन है। चलो यहां तक क्लियर, आगे बढ़े। अब देखो बच्चा, यहां पे इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो काम हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मान लो इसका डिफरेंशिएशन करते, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चा। क्या होगा, सबसे पहले ये जो स्क्वायर है इसका मीनिंग क्या है, पहले तो होल स्क्वायर ये लिखो, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x का पावर 5 का होल स्क्वायर लिखो। बात तो एक ही है ना। तो ध्यान से समझना, पहले इस वाले का डिफरेंशिएशन, स्क्वायर वाले का डिफरेंशिएशन, तो ये गोला नीचे वाले गोला से मैच करना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x का पावर 5 का होल स्क्वायर, ये x का पावर n के लिए गोला का काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे गोला आना चाहिए था, ठीक है। हो गया। उसके बाद फिर से, चूंकि मनमानी तो है नहीं, ये गोला तो लिख दिए, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x का पावर 5 होना चाहिए। तो यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर साइन x का करते हैं तो साइन x के लिए x गोला था, x ही हमेशा गोला होता है, तो यहां पे x का पावर 5 हो जाएगा। और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 5, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, यहां से x का पावर n का होता है क्या, 2n x का पावर n-1। तो यहां पे अगर x का पावर 2 का करेंगे तो 2 गोला का पावर, गोला मतलब 2-1, तो 2-1 तो 1 हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x का क्या होता है, cos x, तो यहां पे लिख देंगे cos ऑफ x का पावर 5, काम हो गया। और इनटू में यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 5 का फॉर्मूला क्या होता है, n x का पावर n-1, तो हो जाएगा यहां पे 5x का पावर 5-1 कितना हो गया, 4। तो बस इसको अरेंज करके लिख दो, 5 2 10 x टू द पावर 4
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का पावर 5। ये वाला हमारा आंसर हो गया। क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू कॉस एक्स का पावर 3 इंटू, इसके बदले लिख दो tan x का पावर 4 साइन x इंटू कॉस एक्स का पावर 5। ठीक है, बीच में लगा दिए प्लस, यहां हो जाएगा, देखो ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट को बहुत अच्छे से लिखना है, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे कौन किसके साथ है, मल्टीप्लीकेशन कर दोगे गलत। ठीक है, अब यहां पे है साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, ठीक है, इनटू में अब इसका डिफरेंशिएशन आना था बच्चा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स का पावर क्यूब का, तो कहां पे किया जाए? ये हो गया ना। चलो तो देखो इसको हम लोग कर देते हैं, यहां पे देख लो, इसके बाद इसको रब करते हैं और फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स का पावर क्यूब का करते हैं। चलो आ जाओ, इसको किया रब। देखो बच्चा इन सब में जो है ना, ध्यान रखना कि मल्टीप्लीकेशन किसी को भी रैंडम मत कर देना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स का पावर में 3, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या होगा? तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस का गोला, नीचे होना चाहिए था गोला, मनमानी तो नहीं होना, तो इसलिए डी का पावर एक्स का क्यूब यहां पे लिख देना और फिर dx। अब देखो cos x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स, तो माइनस ऑफ साइन एक्स का पावर 3 इंटू, अब यहां डिफरेंशिएशन x का पावर 3, तो 3x का पावर 3 माइनस 1 2, तो क्या हो जाएगा? माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स का पावर 3। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग यहां पे लिख देंगे माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स का क्यूब। अब यहां पे क्या है? मल्टीप्लाई है, तो अरेंज करके बस लिख देना होता है। ठीक है, तो क्या होगा फाइनली आंसर? tan x का पावर 4 साइन x cos x का पावर 3 cos x का पावर 5, बीच में है प्लस, फिर हो जाएगा यहां पे प्लस और माइनस कितना होगा? माइनस ना होगा, तो माइनस 3x का स्क्वायर साइन स्क्वायर x का पावर 5 इंटू में साइन x का क्यूब। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है वो हमारा आंसर, चाहिए हमारा आंसर होगा। डिफरेंशिएशन बहुत लंबा होता है बच्चा, और ध्यान रखना इसमें सब कुछ आसान ही है, स्टेप बाय स्टेप है, तोड़ तोड़ के पढ़ो तो आसान लगेगा। दूसरा सबसे बड़ा मिस्टेक, चूंकि लंबा होता है तो बहुत सारा मिस्टेक कर जाता है बच्चा। जैसे मान लो देखो साइन मान लो x लिखा हुआ था, इधर 2x आया, अब क्या करता है बच्चा? यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई है तो इसको लेकिन लिख देता है साइन 2x स्क्वायर, जो कि गलत हो जाता है, होना चाहिए था 2x साइन x। तो इसलिए ब्रैकेट देना मत भूलना, ब्रैकेट देकर रखोगे तो तुमको पता रहेगा कि हाँ भाई यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? डिफरेंशिएशन टू रूट कॉट एक्स स्क्वायर, तो 2 को बाहर कर देंगे, डिफरेंशिएशन रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 2 बाहर चल गया। अब फिर से देखो डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 1/2 dx क्या होगा? 1/2 x का पावर 1/2 माइनस 1, मतलब 1/2 x का पावर माइनस 1/2, तो यहां पे 1/2 रूट अंडर x, मतलब यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x क्या हो जाएगा? 1/2 रूट x। इसको याद रखो, ठीक है, इसको याद ही रख लो क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरह है, बार बार यूज होगा। तो देखो रूट x, यहां पे जो गोला है बच्चा वही गोला यहां होगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, आंसर 1/2 रूट अंडर गोला आएगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, गोला का काम कॉट एक्स स्क्वायर कर रहा है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर हो जाएगा, गोला हो गया, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक, अब कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब कॉट का गोला, तो डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर इसका गोले के बराबर होना चाहिए, ये दोनों बराबर होना चाहिए,
ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा dx, तो इट इज इक्वल टू 2। अब देखो रूट का गोला मतलब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 इंटू रूट अंडर गोला, गोला का मान कितना है cot x स्क्वायर इंटू, यहां पे देखो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर एक्स, तो माइनस cosec स्क्वायर गोला, गोला का मान कितना है एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर का तो 2x होता है। ये सब किस में है, ये सब मल्टीप्लीकेशन में है, ये बात ध्यान में रखना। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया 2x इंटू माइनस 2x ना, क्योंकि यहां पे माइनस है बच्चा, तो 2x इंटू cosec स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू में बाई में है, बाई में क्या है रूट अंडर cot x स्क्वायर, ठीक है। बस इसको ऐसे ही अभी रहने देंगे, जब सॉल्व करना होगा तो सॉल्व करेंगे, नहीं तो नहीं होगा तो रहने देंगे, बात खत्म। इतना ही रख के छोड़ देते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है इधर उधर आंसर, लेकिन ये भी आंसर सही है, ठीक है। तो देखो इसी तरीके से सवाल को बनाना है, स्टेप बाय स्टेप तोड़ तोड़ के हम लोगों को सवाल को बनाना होता है, ठीक ना। चलो आ गया, देखो इसमें कुल मिला के मेहनत करना होगा, और ये कंप्लीट प्रैक्टिस का चीज है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा लड़खड़ा आना तो तय बात है, गलत तो होते रहेगा बीच बीच में, मतलब ऐसा मत सोचना कि हम एकदम टू दी सटीक पढ़ेंगे, हो सकता है कुछ कुछ सवाल गलत हो जाए, तो वैसे सिचुएशन में कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान रखना है, उससे बारीकी समझ में आता है क्वेश्चन का, और अल्टीमेटली एक टाइम आएगा जहां पे आपको लगेगा कि सब कुछ तो परफेक्ट है, बस हम गलती ना करें, फार्मूला परफेक्ट है, सब कुछ सही तरीके से चलता है, बस हम छोटा सा गलती ना करें बीच में, बस ये काम अगर ध्यान में आ गया और इस तरीके का अप्रोच होने लगा तो समझिए मतलब आप सही दिशा पे चल रहे हैं, सही डायरेक्शन पे चल रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएशन ऑफ cos रूट एक्स, तो इसके लिए बच्चा डिफरेंशिएशन ऑफ cos गोला, ये गोला का काम कर रहा है, क्या होगा माइनस साइन का गोला, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू cos का, तो डिफरेंशिएशन cos ऑफ रूट एक्स, मतलब ये गोला का काम कर रहा है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स हो जाएगा, ये गोला हो गया, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ये गोला, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स लिख देंगे, काम बन जाएगा। तो बताओ cos गोला का डिफरेंशिएशन माइनस साइन गोला, ठीक है, इनटू और इसका डिफरेंशिएशन अभी बोले याद करो 2 रूट एक्स, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सवाल को बनाएंगे, ये सवाल तो काफी आसान था, है ना, पिछले वाले के मुकाबले। आगे बढ़ो, देखो 9 नंबर, प्रूव दैट द फंक्शन f given by fx is equal to mod x minus 1 is not differentiable at x equal to 0। तो देखो बच्चा, हम लोग के लिए सिंपल ये ध्यान में रखना है कि अगर हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो 1 माइनस एच 1 प्लस एच, तो LSD का वैल्यू निकालेंगे, कितना होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एच ऑफ fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1, और दूसरा RSD निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एच ऑफ फंक्शन fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1, यही यूज कर देना है। चलो आओ, तो 1 पे अगर मान लो करते हैं 1 के लिए, तो LSD इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एच ऑफ फंक्शन fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1 होगा, बस इसको लिख दो। उसके बाद आगे बढ़ो, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एच, फंक्शन का वैल्यू कितना है मॉड x माइनस 1 माइनस f1, f1 का वैल्यू लिख दो, क्या दिक्कत है, f1 का वैल्यू लिखेंगे तो 0 हो जाएगा ना, एक काम करो, f1 है ना, तो 1 1 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, हाँ सही बात है, यहाँ पे 0 रख दिए, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 1, ठीक है, x माइनस ए होगा तो x माइनस 1 रहने दिए। आगे आ जाओ, लिमिट, अब क्या करते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहां जहां x का फोटो है वहां वहां 1 माइनस h का फोटो लगाना शुरू करो, तो क्या हो जाएगा मॉड 1 माइनस h माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस h माइनस 1,
ये कट गया, ये कट गया, तो क्या आ गया वैल्यू, लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ माइनस h, तो ये क्या हो जाएगा मॉड, चूंकि h एक बहुत स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, हाँ या ना, तो यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां h हो जाएगा और ये माइनस h हो जाएगा, ये कट के क्या हो गया 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ -1, तो वैल्यू कितना आया -1, ठीक है। अच्छा अब देखो RHD निकालते हैं, RHD लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस h ऑफ फंक्शन fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1, इट इज इक्वल टू लिमिट क्या हो जाएगा x टेंड्स टू 1 प्लस h, सेम काम करेंगे, x माइनस 1 माइनस यहां 0 होना है, यहां x माइनस 1 होना है ना, देन इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, मेरे बच्चे लगा दो x का वैल्यू 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस h माइनस 1, ये कट गया, ये कट गया, तो वैल्यू आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड h अपॉन h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h कट गया, आ गया 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1, h इक्वल टू 0, h है ही नहीं तो फिर क्या पुट करोगे, क्योंकि वो तो कट गया है, तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो देखो एक तरफ आया मेरे प्यारे बच्चों -1, दूसरी तरफ आया 1, मतलब सिंस LHD नॉट इक्वल टू RHD, देयरफॉर फंक्शन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, बहुत आराम से बन गया सवाल, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये वो दिस दैट, जो भी कहां से कहां तक 0 से 3 तक, x इक्वल टू 1 पे देखना है, x इक्वल टू 2 पे देखना है। देखो इसके लिए दो बात का ध्यान रखना, सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि आप कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो उस समय भी आया था रिजल्ट, जिसको मैं समझाया था, लेकिन यहां सीधा रिजल्ट लिखूंगा कि अगर यहां पे x, जैसे ये है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो अगर मान लो कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में n कोई एक नेचुरल नंबर है वो रहे तो वैल्यू तो n हो जाएगा, लेकिन n माइनस h रहे मतलब थोड़ा सा छोटा हो जाए तो वैल्यू n माइनस 1 हो जाता है, और अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए उस नेचुरल नंबर के तो वैल्यू n ही होता है, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा थ्योरम याद रखना है बच्चा कि इफ fx इज discontinuous at point x is equal to a, then it must be not differentiable at x equal to a। अगर कोई भी फंक्शन x इक्वल टू a किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, ये प्रूफ कर लिया जाता है, इसका मतलब ही हुआ कि उस पॉइंट पे वो फंक्शन कंफर्म है कि नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इस बात को ध्यान। लेकिन इसका जस्ट उल्टा कंपलसरी नहीं है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये जरूरी बात नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये कंफर्म बात है, इसलिए ये थ्योरम, यही थ्योरम अभी हम लोग यूज करेंगे यहां पे। और क्या करेंगे हम लोग, कंटिन्यूटी ही चेक कर लेंगे x इक्वल टू 1 पे, 1 पे हम करते हैं तुम 2 पे कर लेना, तो यहां पे हो जाएगा 1 माइनस h और यहां पे हो जाएगा 1 प्लस h, ये भी तरीका एक हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इस फंक्शन का LHL ही निकाल लेते हैं, कंटिन्यूटी ही चेक कर लेते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस h ऑफ फंक्शन fx, क्या चेक कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस h ऑफ फंक्शन fx का वैल्यू ये हो गया, अब यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे 1 माइनस h हो गया, तो 1 माइनस h देख लो, 1 माइनस h के लिए आंसर है n माइनस 1, मतलब 1 माइनस 1 कितना हो गया 0 हो गया। अब इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 ही लगा देंगे तो क्या ही फर्क पड़ता है, h तो है नहीं, ठीक है।
दूसरा RHL देख लो, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस h ऑफ फंक्शन fx हो गया। तो लिमिट यहां पे क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 ऑफ फंक्शन fx, fx का वैल्यू कितना है 1 प्लस h है। तो 1 प्लस h के लिए, 1 प्लस h के लिए वैल्यू n ही होता है, तो मतलब वैल्यू 1 ही हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो वैल्यू 1 हो गया। तो इसका मतलब हो गया सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, LHL नॉट इक्वल टू RHL है, देयरफॉर दिस फंक्शन इज discontinuous at point x is equal to 1 पे। अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1 पे बच्चा, तो ध्यान रखना therefore it must be not differentiable, not differentiable at point x is equal to 1 पे। काम खत्म। तो डिफरेंशिएबिलिटी को देखो, यहां पे ये बहुत टूटा टूटा फंक्शन है ना, ठीक है, इसी को करते हैं सीढ़ी वाला फंक्शन। पहले यहाँ पे ऐसे बनेगा ये वाला, फिर थोड़ा दूर ऊपर जाएगा 2 पे तो यहाँ ऐसे बनेगा, तो इसी को बोलते हैं सीढ़ी वाला फंक्शन। तो टूटा टूटा फंक्शन था, तो इसमें हम लोग का स्मार्टनेस यही था कि कंटिन्यूटी चेक कर लो ना। कंटिन्यूटी अगर चेक कर लिए, वो करना थोड़ा आसान होता है। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, चूंकि हम लोग को कहीं ना कहीं आइडिया था कि वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, इसलिए हम लोग ये मेथड को यूज कर लिए, ठीक है। तो अगर कंटिन्यूटी चेक कर लिए ना, तो फिर आराम से बोल सकते हैं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से आपका पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाता है। आप इसे पूरे एक्सरसाइज को खत्म कर लिए। उम्मीद करते हैं सारा चीज पसंद में आ रहा होगा, और अगर कोई सजेशन हो तो आप बोलिए। जहां तक बात रहा आपका कि क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट पहले बता के फिर करने का, तो हम लोग ट्राई करेंगे, ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अगर बच्चों का प्रेम होगा, प्यार होगा, तो जरूर इस काम को भी किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। पूरी तरह से एनसीईआरटी हम लोग सॉल्व करने का काम कर रहे हैं, आगे भी ऐसे करते रहेंगे, और जैसे जैसे आप लोग सजेस्ट करेंगे, जैसे जैसे बच्चों का प्यार मिलेगा, वैसे वैसे बदलाव हम लोग अपने हिसाब से करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।